हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूशन है जो प्रीवियस वीडियो का है। मैंने आपको कहा था कि अब कंटिन्यूशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? एक सेकंड, यार गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि भाई वेपर रिड्यूसिंग या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पढ़ा था हमने, है ना। रिलेटिव मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव की हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस सब आपको डिटेल में पढ़ना है, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं हर जगह, नीट में, जेई में, आपके सीबीएसई में तो ऑब्वियसली इन सब पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कब समझ आएंगे? जब आप सीक्वेंस में अच्छे से देखोगे तभी तो समझ आएगा, वरना बीच में से कुछ उठा लोगे क्या। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक बार वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं सॉल्यूशन में, उस पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। नहीं है बात समझ में भाई? जैसे मान लो आपका सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है ना। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। और हमारे सीबीएसई 12 में ज़्यादातर हम बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है हमारे सिलेबस में। बाइनरी मतलब 2, मतलब जिसमें 2 ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो। इस तरीके के हम सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिसमें 3 तरह के कंपोनेंट हो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? 3 वाले को क्या बोलेंगे? अरे भाई 3 होंगे तो टर्नरी बोलेंगे, 4 होंगे तो क्वार्टरनरी बोलेंगे, है ना। हम सिर्फ 2 सॉल्यूशन वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे हमारे सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कहती है कि इस सॉल्यूशन डिपेंड करता है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सॉल्यूशन डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट है, क्वांटिटी क्या है सॉल्यूट्स की, बेसिकली सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है उस पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि नेचर पे। मतलब कोई नेचर होता है ना कि भाई नेचर कैसा है, सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, किस टाइप का नेचर है, उस पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करती है कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी, कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो एलिवेशन होता है सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, पर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन मतलब बढ़ना, किस चीज़ का बढ़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो बढ़ना है वो भी डिपेंड करता होगा, आपके समझ गए होंगे, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। तो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हो गई। अब आ जाओ जी, हम ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, वही डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी सॉल्वेंट है, अगर वो प्योर है, प्योर सॉल्वेंट अगर है, सुनते जाओ आराम से, मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ तुम्हारा, आराम से सुनो। कोई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसको हमने हीट किया, हीट करोगे तो एक पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे वो रीच करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट अगर बिल्कुल केमिस्ट्री की भाषा में बोले, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होती है वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। केमिस्ट्री में जो असली डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की वो ये होती है कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और आसान भाषा में इसको समझने के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे कि कोई भी चीज़ आपकी उबलना यानी भाप बनना शुरू हो जाए। जैसे हम पानी उबालते हैं, पानी है, हम पानी में से आग लगाते हैं तो एक पॉइंट पे पानी ऐसे भाप बनना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट है। और हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वाटर के, ठीक है। तो ये आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम, मुझे एक चीज बताओ, एक सेकेंड, में क्या हो गया? अब मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम सॉल्यूट ऐड करेंगे, और स्पेशली अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, नॉन वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर नहीं बनता, जो इजीली वेपर नहीं होता बनता, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर बन जाते हैं, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर नहीं बनते। तो अगर हम कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे तो उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। भाई किसी सॉल्यूशन में
किसी सॉल्यूशन में जब तक प्योर सॉल्वेंट है, समझ रहे हो ना बात को, अगर उसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर मान लो कोई उसका वेपर प्रेशर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है उसका वेपर प्रेशर, तो वो बॉइलिंग पॉइंट मान लो कोई है कुछ टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट है उसका। लेकिन जैसे ही हमने उस सॉल्यूशन में ये सॉलिड डाला तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो एलिवेशन हुआ है, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, ये जो एलिवेशन हुआ है, ये जो इंक्रीज हुआ है, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। अगर बात क्लियर हो गई तो फॉर्मूला बता देता हूँ। भाई कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझने की कोशिश करो इस बात को, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो अगर सिर्फ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, अगर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है तो उसको हम जला रहे हैं, तो उसका एक हीट कर रहे हैं, तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा जरूर, एक पॉइंट पे बॉयल हो जाएगा, एक पॉइंट पे बॉयल हो जाएगा, उसका वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट पे वो वेपर बनना शुरू हो जाता है। ये प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। लेकिन जैसे इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या कर दिया, हमने सॉल्यूट को ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या हुआ, अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट, जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज्यादा हो जाएगा। अब ये वाला बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट ऐड हो गया। अब ये जो सॉल्यूट है जल्दी से वेपर नहीं बनेगा, जल्दी से वेपर नहीं बनेगा, यानी कि उसको और टेम्परेचर चाहिए होगा, यानी उसका बॉइलिंग ज्यादा आग चाहिए, तो यानी बॉइलिंग पॉइंट, उसका उबालने का जो पॉइंट है, उबालने का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। तो बढ़ गया ना, देख लो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि जब तक प्योर सॉल्वेंट था, सिर्फ ये था प्योर सॉल्वेंट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ था, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस था। जब तक सिर्फ सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जब सॉल्यूट ऐड हुआ तो उसका ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 105 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अब ये जो सॉल्यूशन है प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, प्योर सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया इंक्रीज। इसी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आसान भाषा में समझ गए होंगे बात अब तक। तो ये एलिवेशन मतलब इंग्लिश का शब्द है बढ़ना। तो बस यही है। तो अब आप देख पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है भाई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये सॉल्यूट के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही है कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो कि सॉल्यूट के क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे डिपेंड करती है, रेदर देन नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें नेचर तो पूछेंगे उन्होंने किस नेचर का सॉल्यूट है, बस उन्होंने बता दिया कि सॉल्यूट ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया सॉल्यूशन का, सॉल्यूट ऐड करती। तो देख लो, इसलिए ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं, इसी चीज को जो मैंने एक्सप्लेन की, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं कि भाई अगर मान लो ये आपका टीबी है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो टीबी नॉट है, ये नॉट का साइन आपका हमेशा प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा होता है, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये जो डेल्टा टीबी हम लिखते हैं किसी भी चीज के पीछे, जब ये डेल्टा लग जाता है तो बात हो रही होती है चेंज इन, तो यहां पर बात हो रही चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसके, सॉल्यूशन के। तो ये डेल्टा टीबी बराबर किसके होगी, चेंज किसके बराबर होगा, चेंज बराबर होगा डिफरेंस इन टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ज्यादा होगा ऑब्वियसली क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, माइनस, तभी तो इसमें से माइनस करें, जो ज्यादा नॉर्मल मैथ्स जो बड़ा होता है उसी में से माइनस करते हैं ना, तो टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस इतनी सी बात थी, बताओ समझ आ गई बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई यही था आपका कॉन्सेप्ट कि आप अगर सॉल्यूट ऐड करते हो, क्वांटिटी जब सॉल्यूट की बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। और ये ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट में, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बढ़ गया ना, देख लो ये सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ गया, प्योर सॉल्वेंट का जितना है उससे ज्यादा है ना ये वाला सॉल्यूशन का, तो बढ़ गया, एलिवेट हो गया। एलिवेट किस लिए एलिवेट हो गया, सॉल्यूट की वजह से, सॉल्यूट, क्योंकि जैसे ही हमने सॉल्यूशन में क्या हो गया, टीबी क्या है सॉल्यूशन, और टीबी क्या है टेम्परेचर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, जो टीबी है बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट मतलब
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। अब मैथमेटिकली इसको हम इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, अब बस बात हो रही है मैथ्स की, है ना। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ या एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको मैथ्स में हम कैसे लिखेंगे, देखो मैथमेटिकल बातें चल रही है ना, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। अब मैथमेटिकल बात ये कह रही है कि हमें पता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन बराबर होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ये हमने पढ़ा, इसको कहते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैथमेटिकली ये जो होता है ना चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, जब डाइल्यूट होता है ना सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब एक्वस सॉल्यूशन जिसमें पानी या सॉल्वेंट ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता है किसके होता है, एम। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, एम क्या था, स्मॉल एम, मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता है वो भी यहाँ पर हल्का सा बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास में बात होती थी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में होता था, इन किलोग्राम। ये होता था मोलैलिटी। याद है, नहीं याद है तो वीडियो देख लेना मोलैलिटी की, ठीक है। तो ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। अब मैथमेटिकल बात चल रही है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया ना, ये है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट को ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई मुझको ये वाली। अब क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी देख लो। मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्वेंट। ध्यान रखना सॉल्वेंट की बात हो रही है, मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये मोलैलिटी होती थी, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे नॉर्मल मैथ्स में, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने ये डाला KB। ये क्या है, मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है KB, मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात चल रही है तो उसका कांस्टेंट है KB। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए KB कांस्टेंट डाल दिया। अब इस KB का एक और नाम है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, एक तो या तो इसको ये बोल लो कि भी मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोलोगे जो कि बहुत ज्यादा बुक्स में यूज हो चुका है, वो है यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यूब्लियोस्कोपिक, जबानी ऐसी है पूरा का पूरा ट्विस्ट हो जाए बोलते समय। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये KB क्या है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर क्या बोलोगे मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, या फिर अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट रखते हो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो मोलैलिटी और KB यानी कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के टर्म्स में ये फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन का, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका यूनिट क्या है। अगर मैं सिर्फ KB बोलूं, KB का यूनिट क्या होगा, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। यूनिट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, इसका यूनिट ही होगा, देखो ऐसे गेस कर लो करो। KB क्या होगा, यहाँ से इस फॉर्मूले से KB क्या बनेगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और मोलैलिटी। हमें पता है टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, और अपोन में मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर किलोग्राम। पर ये डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मोल। ये आपका यूनिट है किसका, KB का यूनिट है। अगर ये समझ में आए यूनिट कैसे निकालना तो यार बेसिक क्लियर करो। देखो कैसा है, KB क्या होता है, इस फॉर्मूले से KB क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलैलिटी। M क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता था, मोलैलिटी का यूनिट क्या होता था, मोल पर किलोग्राम। तो बस वही है, मोल केल्विन, ये टेम्परेचर का केल्विन, और नीचे मोल पर किलोग्राम। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये किलोग्राम ऊपर जाके किलोग्राम हो जाएगा और मोल ऊपर जाके पर मोल हो जाएगा। तो बस वही तो लिखा है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का खेल। अब जैसे जैसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से हम उसका मोलार मास, क्योंकि ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यानी कि सॉल्यूट की तो बात हो ही रही होगी, तो हम मोलार मास ऑफ सॉल्यूट भी निकालना सीखेंगे इन फॉर्मूलों से, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आया हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला आया वो ये आया
कि Kb इंटू एम क्या है मोलैरिटी। तो अब यहां से हम मोलार मास ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास। किसका मोलार मास? सॉल्यूट का। वो कैसे निकालेंगे? बस मैथमेटिकल बात चल रही है, अब मैथमेटिकल बात चलेगी बस। अब मैथ्स के हम इक्वेशन एक तरह से सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट निकालने के लिए। तो हमें फॉर्मूला कैसे पता है? हमने फॉर्मूला ये निकाला, बॉइलिंग पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन है उसका चेंज क्या है? Kb एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू m मोलैरिटी। ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब यहाँ से हमें मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो हमें मोल m क्या होता है? अभी मैंने बताया। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, मोल्स क्या होता है, मोलार मास क्या होता है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में बात हो रही है। ये होता है मोलैरिटी। तो अब हमें क्या निकालना है? मोलार मास निकालना है। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऊपर वाला, ये भी मैंने निकालना सीखा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन यानी कि वेट अपॉन मोलार मास। मास यानी कि वेट अपॉन मोलार मास। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सॉल्यूट की। तो वेट ऑफ अ सॉल्यूट मतलब कितना वेट है सॉल्यूट का अपॉन मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो ये जो मोलैरिटी के फॉर्मूले में जो ये है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो यही तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करने की बात कर रहा है, ये वाला मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो बस ये फॉर्मूले में है, तो इसको लिख लो। तो वेट ऑफ अ सॉल्यूट को हम W2 मान लेते हैं, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट को M2 मान लेते हैं। तो बेसिकली हमें M2 की वैल्यू फाइंड करनी है। W1 को हम मास ऑफ अ सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ W1। अब बस मैथमेटिकल बात है, कंफ्यूज मत होना। मास ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। W1 क्या है? मास ऑफ अ सॉल्वेंट। और W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो बस अब हमें सारी चीज पता है। अब आप निकाल दो इस फॉर्मूला में डाल के। तो ये जो फॉर्मूला है इसे मैं डाल रहा हूँ बस मैं चीजें व्हाइट कलर से। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb, m क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट क्या है? WT अपॉन M2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट क्या है? WT अपॉन M2। ये तो न्यूमरेटर आ गया। नीचे क्या है? मास ऑफ अ सॉल्वेंट। मास ऑफ अ सॉल्वेंट क्या है? W1। kg में बात हो रही है, तो अगर ग्राम में होगा तो, अगर वो W1 ग्राम में होगा तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। डिवाइड बाय 1000 ऊपर जाके 1000 हो जाएगा। तो बस डेल्टा TB यहाँ से क्या होगा? Kb इंटू W2। बस इसको सॉल्व करो मैथ से, बस इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। टॉपिक क्या है? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट करना है। तो बस इससे हम मोलार मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि हमें बेसिकली M2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो M2 इज इक्वल टू Kb इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। तो ये आपका मोलार मास ऑफ सॉल्यूट का एक तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, जिसमें W2 क्या है? मास ऑफ अ सॉल्यूट। W1 क्या है? मास ऑफ अ सॉल्वेंट। Kb क्या है? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो हमने पढ़ा। और डेल्टा TB क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा TB क्या है? डेल्टा TB है चेंज इन टेम्परेचर, वो चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, जो कि होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो ये आपका मोलार मास ऑफ सॉल्यूट का डिटर्मिनेशन है। तो ये बस मैथमेटिकल बात हुई है, आप इसको देख लो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर आपका क्या है? एलिवेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट यानी जल्दी कोई चीज जल्दी फ्रीज हो जाएगी, घट जाएगा। कब? कब से? जब आपका सॉल्यूट ऐड होगा, क्योंकि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पर्पस ही वही है कि जब भी सॉल्यूट ऐड होता है तो आपका सॉल्यूशन में चेंज आता है। भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट रादर देन द नेचर ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चन है सॉल्व करना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। ठीक है।